सिद्धांत गौतम का नाम आ गई आपत्ति देखो जब सजना तो आज जो सामने रहे देवता शिव को कैसी सुरती है सयाती दिन कभी बता आज यशोधरा ने देखा, देखते ही पहचान गई कि आज कुछ ना कुछ कारण है। पूछने लगी स्वामी क्या बात है, बड़े दुखी मालूम पड़ रहे हम। सिद्धांत गौतम कुछ नहीं बोलते। यशोधरा कहने लगी बोलो कोई बात है तो बताओ। तो भगवान बुद्ध के मुख से आवाज बाद में आई, आंसू पहले निकल पड़े। कहने लगे सुनो अब हो हाल की बात रे कहो का मेरी प्यारी सिद्धांत गौतम रोने लगे। सुनो सुंदरा आबा हो हार की बात कहूँगा प्यारी आके लगे आंसू भरे रोए तकदारी नारी से कहने लगे ये बात मंत्री ने मेरे संगरानी कर डाली तुम्हें मालूम होना चाहिए 28 वर्ष की उम्र में हमें संघ का सदस्य बनाया गया। जब मुझे संघ का सदस्य बनाया गया मेरे ऊपर 3 शर्तें रखी गई। फांसी की सजा, जमीन जायदाद संघ के सदस्यों के नाम कराना या फिर गृह त्याग। वो शर्तें उन्हें मेरे ऊपर हावी कर देंगे, मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। सोई रोई रोई गौतम कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई। अब तो रोई रोई गौतम कहे प्यारी दुनिया लुट गई। दुनिया लुट गई है घरवाली दुनिया लुट गई। अब तो रोई रोई गौतम कहे दुल्हनिया सिद्धांत गौतम कहने लगे कि कायदे में तो हमें वहीं से चला जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलने अब ये घर हमारा नहीं रहा, मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। जब ये सुना यशोधरा अपने पिया के गले में चिपक कर रोने लगी। कहने लगी नहीं सुन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
अगर तुम्हारे ऊपर शर्त लागू की गई है तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी का मतलब होता है कि पति का साथ है, और पत्नी का यही सच्चा पतिव्रत धर्म होता है कि पति के दुख में साथ है, चाहे कितना बड़ा दुख हो। और पति पत्नी के अगर विचार एक है तो वो दुख सुख में बदल जाता है। नारियों को भी दो भागों में बांटा गया, अबला और सबला। कुछ ऐसी हैं जो पति के नाम पर मरती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं भैया कि नारी नारी प्रेम जब लो पाले, नारी प्रेम जब लो पाले, धन बल जोर बराबरी जाने। विद्वानों का मत है कि नारी को खिलाना एक हाथी के बराबर की टक्कर होती है। बलकमती हुई जाति प्रेम घटी जाति नारी को भाई, बलकमती हुई जाति प्रेम घटी जाति नारी को भाई। बोले करिए बोल गए मरी जाओ की याद सताए। यशोधरा रोने लगी कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अगर तुम जाओगे तो सुनो मैं घर नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी तुम्हारे संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी तुम्हारे संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, क्योंकि तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, जिस दिन करे तुम्हारी सेवा, नाई मन घबराऊंगी भैया, नाई दिल घबराऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी। भगवान को तो समझाने लगे यशोधरा तुम पागल मत नहीं, अरे मैं ही तो जा रहा हूँ, बाकी देख रही हूँ कितना बड़ा अपना राज्य है, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। यशोधरा बोली नहीं नहीं, नाम ही चाहिए महल खजाना, नाम चाहिए महल खजाना, नाम ही चाहिए महल खजाना, नाम चाहिए महल खजाना, हम भी चलेंगे देश बेगाना, हम भी चलेंगे देश बेगाना, अगर तुम बाबा बनोगे जोगी बनोगे, मैं जोगी नहीं बन जाऊंगी, आपके संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, नाई घर रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, आपके संग चलूंगी स्वामी।
कोयल के बगिया सुनी, बिन कोयल के बगिया सुनी, पत बिन कामिनी सदा बिहुनी, 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 महिला दुख पाऊंगी। हेलो और तो बात तो है और कौन सा आएगा महिला ना दुख पाऊंगी, आपके संग चलूंगी स्वामी, रहे पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, रहे पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी। ये तनी कह के आशो भराने अपनी छोड़ गई दिल की भरी भरी रोगन लागी, दंड पानी की पास कांथ के बिना कामिनी सोनी, जैसे ज्ञान बिना रे तलवार, अपने संग में नोई ले चलो, सैया पैया पड़ो तुम्हार, असुधरा रोने लगी कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। सिद्धार्थ गौतम समझाने लगे कि असुधरा पागल न बनो, अरे शर्तें हमारे ऊपर लागू की गई, तुम्हारे ऊपर नहीं। दुख हमारी किस्मत में, तुम्हारी किस्मत में नहीं। अरे मैं ही तो जा रहा हूँ, बाकी तो सब लोग हैं। आपस में चर्चा चल रही थी, तब तक मैया प्रजापति के कान में आवाज दे, तो मैया प्रजापति गाना होता है। मैया प्रजापति ने अपने कलेजे के टुकड़े को रोते हुए देखा, सिद्धार्थ गौतम को छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ क्यों रो रहे बेटा, क्या हुआ? सिद्धार्थ गौतम के भी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मैं हुआ क्या? ये है कि अब ये घर हमारा घर नहीं रहा, आज इस घर को मैं छोड़ कर जा रहा हूं, क्योंकि संघ के सदस्यों ने मेरे ऊपर नियम रख दिया है, मुझे ये घर छोड़ना है। असुधरा भी रो रही थी, सिद्धार्थ गौतम भी रो रहे थे, प्रजापति कहने लगे रो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहने लगे नहीं मैया,
भेज दो मैया भेज दो। तारी जोड़ी के तारी माता जोड़ी के तारी माता। आइए भैया राजस्व के स्तर जो भी कुछ है ले मेरी मैया अपने बसरिया भूषण। ले मैया अपने बसरिया भूषण। ले मेरी मैया अपने बसरिया भूषण। ले मैया अपने बसरिया भूषण। मन पे भसम मातारी माता। मन पे भसम मातारी माता। बन पर भाषा मोरा मातारी माता। बन पर भाषा मोरा मातारी माता। मैं जा रहा हूँ, मुझे और कोई दुख नहीं, लेकिन एक दुख बहुत बड़ा है कि मैं 7 दिन का था तभी से मेरी मैया का देहांत हो गया। आपने मुझे पाल पोस कर तैयार किया, आपने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। तुमने माँ से भी बढ़कर हक अदा किया, लेकिन मैं इतना अभागा निकला कि मैं तेरे दूध का कर्ज अदा नहीं कर सका। दूध की खता मैया माफी दे दे। 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 चरणों में शीश झुकातारी माता। 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 लेके जा जरूर रहा हूं मेरी माँ, तुम टेंशन न लो। जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया अगर जिंदा रहा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, नहीं तो दुनिया पर कोई अजर अमर नहीं है माँ। काल सभी को खातारी माता। 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 घर छोड़ी के जातारी माता। घर छोड़ी के जातारी माता। घर छोड़ी के मैया प्रजापति को नहीं समझा पाए, तब तक राजा सिद्धोध भी कचहरी को बंद कर दिया। पूरे परिवार को रोता हुआ देखा राजा सिद्धोध सोचने लगे कौन सी ऐसी भाभी आ गई भैया, तुम सब लोग क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कोई बात हो तो हमें बता दीजिए। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि पिताजी, जब मैं संघ का सदस्य बनाया गया था तो मेरे ऊपर शर्तें कुछ रखी थी और शर्तों के अनुसार मैं कार्य नहीं कर पाया, मैंने युद्ध करने से मना कर दिया। तभी संघ के सदस्यों ने मेरे ऊपर वो शर्त रख दी है घर से बाहर जाने की। अच्छा हुआ कि आप भी आ गए, आप ऐसे भी अज्ञा हो जाए, मुझे जानना है। लेकिन महाराज सिद्धोधन कहने लगे नहीं, अरे ऐसा कौन है जो मेरे बच्चे को घर से निकाल देगा? यहाँ का राजा मैं हूँ, जो मैं करूंगा वही होगा। सिद्धार्थ गौतम समझाने लगे नहीं पिताजी, ये गलत कर रहे हो। अगर आप ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो आने वाले समय पर जनता आपका उल्लंघन कर देगी।
अगर मैं ही इस नियम का पालन नहीं करूंगा तो जनता का पालन करेगी। इसलिए जाने दो। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हो कि अपने बेटे को कौन अपनी नजरों से ओझल करना चाहता है। राजा शत्रुघ्न की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं पुत्र, अपने सम्मुख बेटा है कोई जान नहीं हम अपने सम्मुख बेटा कोई हम जान नहीं तुम जो यहाँ से चले गए अपने प्राण जोड़ो। महाराज पिता की बरियाई हिलकी, रोई रोई के बात याद कई नई शब्द लगी। बेटा एक पुत्र के बिना लगे जा दुनिया सोनी है, अब तो एक पुत्र के बिना हमारी दुनिया सोनी है। आज दुनिया सोनी है, हमारी दुनिया सोनी है। बेटा एक पुत्र के बिना हमारी दुनिया सोनी है। राजा शत्रुघ्न भी जब रोने लगते हैं तो सिद्धार्थ गौतम समझाने लगे पिताजी रो नहीं, क्योंकि याद रखिए बेटा तुम्हारो जात है, एक धीर दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार पापा कीजिए। जाने दो मुझे नियमों का पालन करना है, जाने दो मुझे रोको नहीं। पूरा परिवार रोता है। भगवान बुद्ध ने अपने माता पिता के पैर छूने के बाद में कहने लगे कि मैया एक बात याद रखो, तुम लोग रोना नहीं। मैं वादा करता हूँ कि जिंदा मैया रहिए रे तो देंगे फिर से जिंदा मैया रहिए रे तो देंगे फिर से नहीं आखिरकार प्रणाम रे लैले मैया मेरी। मेरी माता भाग पाऊ संत की भोटूरो, दिन भर करी है भजन शाम को पैर पलोटूरो। तुम कोई लोग परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। अब तो से संगत भैया छोड़ी नदी लड़ाई अंगना से लगी हो। अब तो से संगत भैया छोड़ी लड़ाई अंगना से लगी अंगना से रहेगा तुम्हारे अंगना से रहेगा। अब तो से संगत भैया छोड़ी तुम्हारे अंगना से रहेगा। माता पिता अशोक
इन सबसे इजाजत लेने के बाद भगवान बुद्ध ने इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंठक। कंठक घोड़ा पर सवार होकर और भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ये पूरा परिवार करुण के अंदर करता रहा।